ओके गाइस, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक ग्राफ्स। लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन देखी थी या एक जर्नल फॉर्म देखी थी जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। उसके अंदर हमने देखा था ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ये हमने देखी थी। और अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वल्स टू वाई कर दूँ और इस केस के अंदर a को हम ले लेते हैं इक्वल्स टू 1, b को ले लेते हैं 0 और c को भी ले लेते हैं 0, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म है। इसके अंदर x वाली टर्म नहीं एग्जिस्ट कर रही और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसके अंदर सिर्फ a की टर्म एग्जिस्ट कर रही है, वो भी एक्स स्क्वायर की। एंड उसमें भी जो x के साथ जो टर्म है यानी नंबर है वो 1 है। तो इस तरह का जो सिंपल ग्राफ होता है, अगर हम उस ग्राफ को ड्रॉ करें इस केस के अंदर, तो ये मेरा x एक्सिस होगा, ये मेरा जो है वर्टिकल एक्सिस, ये y एक्सिस है, और ये मेरा हम ये अज्यूम करते हैं कि 0 वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट से अगर मैं ग्राफ बनाना शुरू करूँ तो ये मेरे पास देखें एक पैराबोला बन रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ठीक है। और इसमें दोनों एंड पे आप देखें, जहाँ से एक साइड है कंप्लीट हो रही है और जहाँ से दूसरी साइड कंप्लीट हो रही है, दोनों सिमेट्रिकल है। तो इस तरह ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। अब हम फर्दर केसेस देखेंगे कि अगर हम ये वैल्यू ऐड करते हैं अपने ग्राफ के अंदर तो ग्राफ के पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर ऐड करते हैं तो ग्राफ की पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और इस वैल्यू के कम या ज़्यादा होने से ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि क्या हो सकती हैं। अगेन जर्नल फॉर्म को हम सामने रखते हैं, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू वाई, क्योंकि हम इक्वेशन को यहाँ पे देख रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। तो ए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 1 ही रखते हैं और सी इस केस में हम 0 कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाती है तो वो रह जाती है हमारे पास x प्लस बी होल स्क्वायर। सो x प्लस बी इस केस में हमारे पास इक्वेशन रहती है। अब हम देखेंगे कि प्लस बी करने से हमारी ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है और माइनस बी करने से हमारा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है। तो अगर हम देखें x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इस केस के अंदर हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा -1 से। ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है। सो हमने देखा कि अगर हम b की वैल्यू को पॉजिटिव रखते हैं, कांस्टेंट की टर्म को हम पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि x के साथ जब हम पॉजिटिव 1 करेंगे होल स्क्वायर की वाली टर्म के अंदर, तो हम देखेंगे कि हम लेफ़्ट पे मूव हो रहे हैं, यानी कि x एक्सिस, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव x एक्सिस है तो हम नेगेटिव x एक्सिस में मूव हो रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड पे मूव हो रहे हैं। सिमिलरली अगर इस केस में मैं करता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। सो अब मेरा ग्राफ का जो पॉइंट होगा या वर्टेक्स होगा वो होगा -4 इज़ द पॉइंट जहाँ से मेरा ग्राफ या मेरा पैराबोला स्टार्ट होगा। सो पहले इनिशियली हमारा जो पैराबोला था वो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से। ये मेरे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की। जब मैंने इसके अंदर +1 किया तो मैं मूव हो गया लेफ़्ट पे, और जब मैंने इसके अंदर +4 किया तो मैं मूव हो गया 4 यूनिट्स ऑन द लेफ़्ट साइड। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर एक और एग्जांपल देखूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, सो x माइनस 2 का मतलब है कि मेरा ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो इस पर्टिकुलर केस में है +2।
ये है ग्राफ y इज इक्वल टू x माइनस टू का ग्राफ। सो माइनस टू का मतलब है कि हम x एक्सिस में पॉजिटिव शिफ्ट कर रहे हैं, और पॉजिटिव ऐड करने का मतलब है कि हम x एक्सिस में नेगेटिव साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। सो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं अपने x वाली टर्म के साथ और उसके साथ होल स्क्वायर लगाते हैं, तो हम मूव होंगे लेफ़्ट की साइड पे x एक्सिस में, यानी कि नेगेटिव साइड पे। ज़ीरो से हम शिफ्ट करेंगे कितने यूनिट, कितने नंबर्स हमने ऐड किए हैं। जितने नंबर्स ऐड किए होंगे, जैसे कि इस केस में हमने 1 ऐड किया था, तो हम ज़ीरो से -1 पे आ गए। फिर इस केस के अंदर हमने पॉजिटिव 4 ऐड किया था, तो हम ज़ीरो से शिफ्ट होके कहाँ पहुँच गए, हमारा ग्राफ पहुँच गया इस जगह पे। सिमिलरली हमने सब्ट्रैक्ट किया था अपनी इक्वेशन में -2, तो हम ज़ीरो से शिफ्ट होके पहुँच गए 2 पे। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ -4, सो मेरा ग्राफ हो जाएगा स्टार्ट यहाँ से। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ -5, यानी कि x -5 होल स्क्वायर लिखूँ अगर मैं, तो मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा 5 से, यानी कि मैं राइट साइड पे 5 यूनिट्स मूव हो गया x के। तो दिस इज़ माई ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x -5 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लिखेंगे, जर्नल फॉर्म की बात करते हैं। y इज इक्वल्स टू a x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस c। इस पर्टिकुलर केस में हम a को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1 ले लेते हैं, b को 0 ले लेते हैं, और c को एक सर्टेन वैल्यू लेंगे, c की एक सर्टेन वैल्यू लेंगे हर पर्टिकुलर केस में। तो अगर मैं b को 0 करता हूँ, तो आई विल बी लेफ्ट विद y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस अगर 1 करूँ, सो आई विल मूव 1 यूनिट अबव इन y डायरेक्शन। यानी कि मैं अगर +1 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं 0 से शिफ्ट होकर अब कहाँ आ गया, 1 वाली पोजीशन पे इन y डायरेक्शन, अब वर्टिकली मूव कर रहा हूँ मैं। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखें, अगर मैं प्लस ऐड करूँगा तो मैं प्लस यूनिट्स ही मूव करूँगा, ना कि माइनस यूनिट, जैसे कि केस था पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4, तो अब इस केस में मेरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया, 4 पे। अब ये जो पॉइंट है जहाँ से मेरा ग्राफ शुरू हो रहा है, ये जो मेरा वर्टेक्स है ग्राफ का, वो पैराबोला का, वो हो गया 4। ये पैराबोला जो है सिमेट्रिकल है दोनों एंड से, ऑल्दो मेरे से इस केस में बन नहीं सक पाया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, ये है मेरा ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अगर मैं बात करूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, सो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, तो ग्राफ शुरू होगा यहाँ से। सो अब मैं वर्टिकली 4 यूनिट माइनस y एक्सिस के अंदर मूव कर गया हूँ, और मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ग्राफ का वो ये है, यानी कि मेरे ग्राफ का वर्टेक्स -4 है, 0 एंड -4। सो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम a b और c तीनों को लेके देखते हैं क्या हमारे पास किस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। ओके गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे इस इक्वेशन को स्केच करना है। सो हम अगर इसको अपनी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करें, तो वो होती है a एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। इस पर्टिकुलर केस में a मेरे पास 1 है,
बी मेरे पास है 3 और सी है मेरे पास -1। सो बी +3 होने का मतलब ये है कि मुझे -3 यूनिट जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, इस पॉइंट पे मुझे जाना पड़ेगा। +3 का मतलब है कि मुझे -3 यूनिट्स एक्स में जाना पड़ेगा, और -1 का मतलब है कि मुझे -1 यूनिट्स नीचे आना पड़ेगा। सो ये मेरे पास जो पॉइंट होगा वो होगा जहाँ से मेरा पैराबोला स्टार्ट होगा, एक ये -1 और ये आपका -3। सो मेरा पैराबोला जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। सो ये मेरे वर्टेक्स हैं -3 and -1 in this case, और जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है y is equals to x plus 3 whole square minus 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है y is equals to x minus 2 whole square plus 3, और इसको देखते हैं हम कैसे स्केच कर सकते हैं। तो अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी जनरल फॉर्म से, विच इज़ a x प्लस b होल स्क्वायर प्लस c। सो इस पर्टिकुलर केस में भी a1 है, b हमारे पास -2 है, एंड c इज़ 3। सो -2 शो कर रहा है b को। तो सबसे पहले हमें जो भी चीज़ मेंशन है उसमें हम सबसे पहले b को देखते हैं। तो b इस केस में -2 है। -2 का मतलब ये है कि मुझे पॉजिटिव x एक्सिस में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव 2 यूनिट्स मुझे मूव करना पड़ेगा। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। सो -2 मीन्स आई हैव टू मूव 2 यूनिट्स टू द राइट, और इसी तरह से c इज़ 3। सो मुझे 3 यूनिट्स जो हैं, 3 यूनिट्स जो हैं मुझे अबव जाने पड़ेंगी, 1 2 एंड 3। सो मेरे पास फॉर दिस थोड़ी एक्यूरेसी के लिए ये मेरे पास 2 और 3, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। दिस इज़ 2 ऑफ दिस, और ये है मेरे पास 3, इसकी वजह से आया। तो यहाँ से मेरा पैराबोला बन रहा है। सो दिस इज़ माई पैराबोला। अगर हम इस पैराबोला को देखें तो ये पैराबोला वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट कर रहा है। सो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे ये कट करेगा दैट इज़ कॉल्ड माई वाई इंटरसेप्ट, और जिस पॉइंट पे मेरा पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा वो कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट 2 हो सकते हैं और एक्स इंटरसेप्ट 1 हो सकता है, या फिर 2 एक्स इंटरसेप्ट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पैराबोला किस पोजीशन में लाई कर रहा है या उसकी इक्वेशन क्या दी हुई है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो एक ही है। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। सो टू फाइंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल्स टू 0। सो इस पर्टिकुलर केस में x हम 0 डालेंगे अपनी इक्वेशन में, y इज इक्वल्स टू x0 -2 whole square plus 3 and -2 square is 4 and 3 ऐसे ही आ गया।
सो y इज इक्वल्स टू 7। सो मेरा जो y इंटरसेप्ट आया है y इंटरसेप्ट इज 7। और अगर हम देखें तो ये 7.7 यूनिट्स पे, पॉजिटिव 7 यूनिट्स पे हमारा जो पैराबोला है वो कट कर रहा है वाई एक्सिस को। और वो पॉइंट जहाँ पे आपका पैराबोला वाई एक्सिस को कट करे दैट इज़ कॉल्ड योर वाई इंटरसेप्ट। और वो पॉइंट जहाँ पे, जैसे अगर इस तरह से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो वो पॉइंट जहाँ पे एक्स को कट करे दैट दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्स में पैराबोला नहीं कट कर रहा किसी पॉइंट पे, सो एक्स इंटरसेप्ट इज 0। और हमारी जो एग्जांपल है उसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट में कहीं भी नहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जबकि सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। वो वाई एक्सिस हमने एक्स इक्वल टू 0 डाल के फाइंड आउट ईजिली कर लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक आध दो और एग्जांपल करेंगे ताकि और चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इस तरह की अगर इक्वेशन गिवन हो, या y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 7, मतलब इनमें से किसी भी टाइप की इक्वेशन गिवन हो, लेकिन अगर यहाँ पे ए का फैक्टर अभी तक हम ये अजीम करके चल रहे थे 1 है। अगर ए कोई सर्टेन वैल्यू आ जाए तो वो किस तरह से अफेक्ट करेगी आपकी पूरा जो ग्राफ है, वो उसी तरह से प्लॉट होगा, क्योंकि दीज आर योर वर्टिसेस। सो वर्टिसेस जो हैं वो ये एक्स डायरेक्शन बता रहे हैं, वाई डायरेक्शन बता रहा है कि कितना आपने एक्स डायरेक्शन में मूव होना है और कितना आपने इसके अंदर वाई डायरेक्शन में मूव होना है। सो ये तो आपका सेम ही रहेगा। इसकी एडिशन से आपके इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सिंपल ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। और अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ y इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर। सो देखें आप, जो ग्राफ की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई एज दिस वैल्यू डिक्रीजेस। और अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर करता हूँ, अब जो आपका ग्राफ होगा वो और श्रिंक हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ है आपका वो है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सो ये वैल्यू इंक्रीज करने से आपका जो ग्राफ है, जो आपका पैराबोला है, वो श्रिंक हो रहा है, जबकि ये वैल्यू डिक्रीज करने से आपका जो पैराबोला है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है। बट दोनों केसेस के अंदर हम देखें तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही है। सिर्फ लेस देन 1 से या तो ग्रेटर हुई है, 2 हो गई, या 1 से लेस हुई है, बट नॉट लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में नहीं है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में हो जाए तो फिर ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। अब कि अगर मेरे पास ग्राफ हो y इक्वल टू माइनस एक्स का, सो इस केस के अंदर जो आपका ग्राफ होगा, सो अब देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह के आपके पास वैल्यू गिवन है, यानी कि अभी तक हमने सारी a की वैल्यू उसको पॉजिटिव अज्यूम करा है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए a की, a इज इक्वल टू -1 इस केस में, तो हमारा जो पैराबोला है वो होगा कप डाउन, यानी कि उसका शेप इस तरह से होगा पैराबोला का। और इसको हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, यानी कि पैराबोला है। ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, और ये हमारा पैराबोला की इक्वेशन है। सो नेगेटिव साइन
shows that the parabola is cup डाउन. कप डाउन ये जैसे कि आपको शेप भी यहाँ पे दिखा रहे कि कप डाउन है. सिमिलरली इफ y इज इक्वल्स टू x square, in this case a is equals to 1, this is cup up. ओके एक एग्जांपल कर लेते हैं हम कप डाउन की भी. लेट्स से हमें एग्जांपल देंगे y इज इक्वल्स टू -2 x -3 होल स्क्वायर प्लस 1. इसको हमें क्या करना है, स्केच करना है. तो अगेन जर्नल इक्वेशन में जाते हैं. a x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी हमारे पास ये जनरल फॉर्म होती है. इस पर्टिकुलर केस में a है -2 विच शोज कप डाउन. सिमिलरली b is equals to -3 which means I have to move in positive x-axis, and c is equals to 1 which means I have to move 1 unit in positive y-axis. तो इस पर्टिकुलर केस में ये मेरा x-axis है, ये मेरा y-axis है. ये 1 2 3 1 2 3 जी 1 2 3 1 2 3 एंड सबसे पहले केस में b -3 विच मीन्स मुझे x एक्सिस में 0 से 3 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट मूव करना पड़ेगा. 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स. सही है. उसके बाद मुझे y एक्सिस में 1 यूनिट अबव ऊपर मूव करना पड़ेगा. तो वो हो जाता है ये पॉइंट है मेरा एग्जैक्ट. और यहाँ से क्योंकि कप डाउन है तो मुझे जो पैराबोला है वो इस तरह से बनाना होगा कप डाउन. सो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया. y इज इक्वल टू -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 1. दिस इज योर आंसर. ओके गाइज, लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल. और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे अगर आप पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं. और इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं हम किस तरह से अप्रोच करना चाहिए हमें. क्वेश्चन है x -3 और x + 1 को हमें स्केच करना है. प्लस इसके हमें फाइंड करने हैं वर्टिसेस. इसके फाइंड करना है हमें वर्टिसेस और x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. सो सबसे पहले तो अगर इस फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो हम x इंटरसेप्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं. y को 0 पुट करके फॉर x इंटरसेप्ट put y equals to 0. तो y को 0 हमने पुट किया. x -3 and x +1
सो दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं. x minus 3 equals to 0 and x is equals to 3. एक x इंटरसेप्ट 3 आ गया. दूसरा हमारे पास x plus 1 equals to 0 and x is equals to minus 1. so हमारे पास ये दो x इंटरसेप्ट्स हैं. x is equals to 3 and x is equals to minus 1. now let's find y-intercept. for y-intercept, put x is equals to 0. so y is equals to x 0 आ गया, -3 हमने दोबारा x सेकेंड ब्रैकेट के उसको 0 किया. so y intercept is -3 in this case. okay, तो हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया. इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे दो x इंटरसेप्ट हैं और एक y इंटरसेप्ट है. अभी जब हम इसको स्केच करेंगे तो मज़ीद हमें समझ में आएगा. अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है वर्टेक्स इसके फाइंड करना. वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम इस गिवन इक्वेशन को ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे और इससे हमारे पास इजीली वर्टेक्स फाइंड हो सकते हैं इस इक्वेशन के. तो यहाँ पर इस गिवन इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 और x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x, 3 minus 3 into x is -3 and -3 into 1 is -3. This is -3x. so जो फाइनल इक्वेशन बनी मेरे पास x स्क्वायर -2x -3y. so इस केस के अंदर इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में, तो हमेशा हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो कि इस केस में है, और एक्स के साथ जो टर्म है उसको हम करते हैं हाफ, विच इज़ 2 इन दिस केस. 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1 एंड इस दोनों को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 1 इनफैक्ट x माइनस 1 होल स्क्वायर. एक सेकेंड में इसको दोबारा रख लेता हूँ. x माइनस 1 होल स्क्वायर, सिंस यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 2 किया है वो 1 के बराबर आया है, -1 होल स्क्वायर -3. कंप्लीटिंग द स्क्वायर कह रहे हैं. अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, उसमें देख सकते हैं. सो x -1 whole square -1 and -3. so x -1 whole square -4. so ये हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर से टर्म आई है और इसके वर्टेक्स हो जाएंगे. इसके वर्टेक्स विल बी, हमें पता है ये टर्म जो होती है उसका हम साइन को ऑपोजिट कर देते हैं. इधर माइनस है तो ये जाएगी प्लस और ये माइनस ऐसे ही रहेगा. तो 1 -4
आर द वर्टेक्स। एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास है और वाई इंटरसेप्ट है मेरे पास। सो हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम इसको स्केच करते हैं। ओके, इसको हम स्केच करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सिंस अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये पॉजिटिव साइन है, तो इट मीन्स ये कप अप है। और 1 2 3 4 1 2 3 4 in x direction 1 2 3 4 1 2 3 4 in y direction and -1 -2 -3 and -4 in y direction. So हमारे पास वर्टेक्स हैं 1 और -4। 1 हमें x यूनिट मूव करना पड़ेगा एंड -4 इन y, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। एंड हमारे पास x इंटरसेप्ट 3, सो ये and y intercept is -1. Y intercept is 3 and the second x intercept is -1. ये सो ये आपका ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरह से आपने स्केच करना होगा। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी किस तरह से इसको स्केच करना होगा। ये y इंटरसेप्ट हो गया -3 पे, ये y इंटरसेप्ट है -3 पे, एक y x इंटरसेप्ट हमारा -1 पे है और एक x इंटरसेप्ट हमारे 3 पे। So we are done with this problem. Let's see few more example and then we are done with this exercise. आज के जो हमने लेक्चर में पढ़ा है उसका कंक्लूजन कर लेते हैं। a x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कंप्लीटिंग स्क्वायर की। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। तो इस केस में वर्टेक्स जो होंगे हमारे वो होंगे 2 और 3 और कप होगा अप। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x होल स्क्वायर माइनस 1। इस केस में हमारे पास वर्टेक्स होंगे -3/2 एंड -1। -1 यहाँ से डायरेक्टली हमने लिख दिया और -3/2 इसको हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं होना चाहिए। 2 से कैंसिल आउट होगा, ये 3/2 और यहाँ पे जो भी साइन होती है उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो यहाँ साइन नेगेटिव आ गई। सो आज की वीडियो में हमने इन डिटेल क्वाड्रेटिक ग्राफ्स को कवर किया है। आई होप आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।